हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सूरज। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। जैसे कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, किस प्रकार समय समय पर संविधान बनाने की मांग उठाई जा रही थी। तो इनिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के प्रकोप के कारण और ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन के कारण कुछ परिस्थितियां बदलती हैं। सीरीज में उस समय के तत्कालीन वॉइसरॉय, भारत में उस समय के तत्कालीन वॉइसरॉय लॉर्ड लिंगलिथ गो ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पे एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसे अगस्त ऑफर कहा जाता है, जिसे अगस्त ऑफर 1940 कहा जाता है। और फाइनली हमारी जो मांग थी उसे मान लिया जाता है। इस सीरीज में 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कैबिनेट मिनिस्टर को भारत भेजती है, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। यानी कि 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। लेकिन क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल होते हैं उसे रिजेक्ट करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा। इसके बाद 1946 में फिर दोबारा 3 सदस्य समिति कैबिनेट भारत आते हैं ब्रिटेन के, और इसे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 कहा जाता है। ये 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और MAV अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये वही क्रिप्स है जो 1942 आए थे, लेकिन अब की बार इस जो हेड होते हैं वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। बार जो इस मिशन प्लान था, इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और यहाँ से हमारा जो संविधान सभा बनाने का जो बेसिक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो तैयार होता है। इनके प्लान के अनुसार ही प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट की जनसंख्या के अनुपात में जो सीट्स हैं वो एलोकेट की गई थी। एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख लोगों पर एक सीट। अगर हम और डिटेल से देखें तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश शासन था, वो 2 रूप से भारत पर राज करता था। एक जहां पर उसका डायरेक्ट राज होता था, जहां पर डायरेक्ट रूल करते थे, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है, इस येलो पोर्शन में आप देख सकते हो। और दूसरा जहां पर प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जो किंग थे, उन्होंने अपने जो बॉस हैं या जो हेड है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मान लिया था। और ये वाला जो पोर्शन है ब्लू, ये आप देख सकते हो कि ये सभी स्टेट्स के बाद। अगर हम रिप्रेजेंट बात करें एलोकेशंस ऑफ द सीट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में जो प्रतिनिधित्व था वो प्रकार था। ब्रिटिश इंडिया से 292 सदस्य, प्रिंसली स्टेट जो रजवाड़े थे उनसे 93, और कमिश्नर जो थे, जो कि नॉमिनेटेड गवर्नमेंट के थे, वो 4। तो यहाँ इस प्रकार टोटल जो संख्या थी 389 थी। इसके बाद जो ब्रिटिश प्रोविंस था, ब्रिटिश प्रोविंस में जो टोटल सीट 292 थी, इसके चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त 1946 में। यानी कि ब्रिटिश प्रोविंस में जो 292 सीट के लिए चुनाव होते हैं, और इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार रहता है। कांग्रेस पार्टी 208 सीट, 208, मुस्लिम लीग 73 और इंडिपेंडेंट 8 और अदर पार्टीज 7 सीट, प्लस 4 जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट भी इसी के अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट अगर आप देखो कि कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो सामाजिक रूप अलग अलग वर्ग के समुदाय के थे, उनका क्या प्रतिनिधित्व रहता है। हिंदू इसमें 163 थे, मुस्लिम 80, शेड्यूल कास्ट 31, इंडियन क्रिश्चियंस 6, बैकवर्ड ट्राइब 6, सिख 4, एंग्लो इंडियंस 3 और पारसी। टोटल यहाँ पे संख्या होती है 290। साथ ही सभी वर्गों में से 15 महिलाएं भी होती। इसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनली वो दिन आ जाता है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इकट्ठी होती है। यहाँ संविधान सभा का वो दिन, जब हमारी पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठे होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सेशन होता है, पहला जो सत्र बैठता है, वो 9 दिसंबर से 20
विधानसभा की जो सील के रूप में हाथी की मोहर अपनाई जाती है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। और इसके बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, इसमें 2 सदस्य नहीं होते। एक तो हमारे महान महात्मा गांधी जी, और दूसरे जो कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो अपनी टू नेशन थ्योरी और 2 अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे। संविधान सभा में जो टेम्पररी प्रेसिडेंट या टेम्पररी जो चेयरमैन बनाए गए, वो वरिष्ठता के आधार पर बने, और वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राष्ट्रपति के रूप में परमानेंटली 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट H.C. मुखर्जी को चुना। तो थैंक्स, स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर। थैंक यू।